ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप को देखें। उसको महसूस करें। कोशिश करें मूल स्वरूप को महसूस करने की। कैसे लग रहा है? अपने से, मूल स्वरूप से संकल्प उठे, यह मैं हूँ। विचार करो और संकल्प उठाओ, यह मैं हूँ। उसे देखते देखते संकल्प उठे, यह मैं हूँ। यह विधि है। हाँ, कोई भी बच्चे, कोई भी आत्मा बस बुद्धि से मूल स्वरूप को देखे, सितारा या बिंदी, और बस संकल्प उठाना है, यह मैं हूँ। पॉज भी ध्यान में रखना, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। इस विधि से आपका मैं जहाँ जहाँ अटका है, नाम रूप में अटका है, पद पोजीशन में अटका है, किसी रिश्ते में अटका है, सब जगह से निकल जाएगा। आसान विधि है, आसान ड्रिल है। बने तो बना दीजिए। बहुत कुछ बनाना है, ये बने तो बना दीजिए। बहुत आसान विधि है, यह मैं हूँ। अभी यहां आत्मा नाम नहीं आया ना, माया नहीं आएगी। जब आप आत्मा बोलोगे, मैं आत्मा हूं, कुछ नहीं दिखेगा, न कुछ महसूस होगा। पर यह बोल रहा हूं तो माया को समझ में नहीं आ रहा आप किसके लिए बोल रहे हो। माया संकल्पों पर ध्यान रखती है, बुद्धि पर माया ध्यान नहीं देती। आप किसे कह रहे हो यह मैं हूं? माया का ध्यान बुद्धि पर बिल्कुल नहीं होता। माया का ध्यान आपके संकल्पों पर होता है। यह में कोई मिल नहीं रहा है उससे, तो वो किसे पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पकड़ने के लिए कोई है ही नहीं यह में। इसलिए सबसे आसान विधि है, यह मैं हूं। करते जाओ और देखो क्या होता है। पर सितारा देखना है, बिंदी देखनी है। जब जब बोलेंगे, किसी को मन में नहीं हो रहा है, मुख में बोलो, यह मैं हूं। बुद्धि से देखो, मुख से बोलो, देखो अनुभव करके क्या होता है। आत्मा अपने स्थिति में आती जाएगी, मूल स्वरूप में आती जाएगी, क्योंकि महावाक्य मिला, यह मैं हूं। यहां तरकीब समझो, आपने माया को नहीं हटाया है। जब आप कहते हो मैं नाम नहीं हूं, माया और स्ट्रांग आती है। तुम नाम हो, इसके वाइब्रेशंस वो क्रिएट करते। मैं कोई रूप नहीं हूं, पद पोजीशन नहीं हूं, और स्ट्रांग आएगी। मैं कोई रिश्ता नहीं हूं, और स्ट्रांग आएगी। जब आप कहोगे मैं आत्मा हूं,
आएगी, उसमें भी स्ट्रांग आएगी। पर जब कह रहे हो यह का कोई विजुअलाइजेशन है क्या इस संसार में? यह कुछ भी हो सकता है ना। अभी कलाकारी है बुद्धि की, यह क्या है? बड़ा आनंद आएगा। अभी यह जो महावाक्य है, यह मैं हूं, यह सिर्फ आत्मिक स्थिति के लिए नहीं है। अनादि स्वरूप देखो परम धाम में, यह मैं हूं। आदि स्वरूप देखो सतयुग में, यह मैं हूं। पूज्य स्वरूप देखो मंदिर में, यह मैं हूं। कौन बोलना नहीं है, बस यह। ब्राह्मण स्वरूप देखो, निराकारी, आकारी, साकारी नहीं, वापिस वो माया हो जाएगी। अपना साकार शरीर नहीं देखना, आकार शरीर, इसी शरीर का सूक्ष्म शरीर, एज इट इज, पर सूक्ष्म शरीर, यह मैं हूं। फरिश्ता भी देखो, संपन्न और संपूर्ण स्वरूप, यह मैं हूं। बड़ा आनंद आएगा। इस महावाक्य को साधारण नहीं समझना। कभी आप कंबाइंड स्वरूप का चित्र देखो या बुद्धि में लाओ, तो बस इतना ही कहना, ये वो सितारा देखकर, बिंदी देखकर, यह मैं हूं, हो गए कंबाइंड स्वरूप, आ गए कंबाइंड स्वरूप में। बहुत आसान है, यह मैं हूं। यह यात्रा बहुत आसान है, इस प्रकार से चले तो, पर करनी है। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। सारे दिन भर में 5 स्वरूपों को लेकर बुद्धि घूमती रहे, यह मैं हूं, सब आएगा। तुम्हें कहीं से भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तुम ऊर्जा को अपने अंदर समा रहे हो, इमर्ज भी कर रहे हो। यह मैं हूं कहकर बस विजुअलाइजेशन रखना है, बुद्धि में चित्र रखना है, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। यह मैं हूं। बहुत आसान सूत्र है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना पड़ता। स्वरूप भी नहीं, हाँ, यह मैं हूं, मेरा स्वरूप अलग है। अगर आपको पता है शांत स्वरूप माना कैसा, ये अगर आपके बुद्धि में कोई चित्र है आपके प्रति, या संसार में कुछ देखा है जो श्रीमत अनुसार है, जिसको कहते यह माना शांत स्वरूप। कभी भी अशांत हो, बस उसे इमर्ज करो, यह मैं हूं, हो गए शांत तत्क्षण। बस आपको स्वरूप पता होना चाहिए। उस घड़ी शांत स्वरूप माना कैसे, सुख स्वरूप माना कैसे, खुश मिजाज माना कैसे, भाग्यवान माना कैसे, बस आपको पता होना चाहिए। और संकल्प यही, यह मैं हूं। यात्रा देखो कैसी होती है, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी, जियोगे, हर क्षण को जियोगे, हर सेकंड को जियोगे जब आप ऐसे चलोगे, यह मैं हूं। समझ है? जब जब कोई आपको वचन सुनाए, मुरली से सुनो, परमात्मा वाणी से सुनो, किसी से सुनो, शब्द ही सुना है परमात्मा की संतान, तुरंत यह मैं हूं।
स्वमान सुना, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऑडियो सुना, किसी से सुना, यह मैं हूँ। जो जो आपको चाहिए स्थिति, उस स्थिति के लिए बस वो लगा दीजिए। अगर विजुअलाइजेशन नहीं, हर्जा नहीं, स्वमान तो है, संकल्प तो है, बस आगे लगा देना यह मैं हूँ। इसलिए यह सूत्र आपको छोटा सा लग रहा है, यह मैं हूँ, 3 शब्द हैं, यह मैं हूँ, 4 अक्षर हैं, पर विराट है। विराट अनुभूति कराएगा आपको, यह मैं हूँ। समझो इन बातों को, बड़ा आनंद आएगा। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, ब्रह्मा बाप की ट्रांसलेट है। देख रहे हो आत्मा समझकर, प्रकृति में आत्मा देख रहे हो, ब्रह्मा बाप की, यह मैं हूँ। समान बनना आसान होगा, एकदम आसान होगा। ऊर्जा मैच कर रहे हो अपनी, बस संकल्प रखना है, यह मैं हूँ। बड़ा सुंदर ज्ञान है, कोशिश करो हर वक्त इस अवस्था में चलो, इस स्थिति में चलो। संकल्प रखो, यह मैं हूँ। शांत स्वरूप, यह मैं हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह मैं हूँ। सुख स्वरूप, यह मैं हूँ। खुश मिजाज, यह मैं हूँ। बहुत सिंपल ज्ञान है, करते जाओ। और मूल स्वरूप में आने के लिए बार बार करो। सबसे पहले मूल स्वरूप को लेकर अभ्यास करो। डायरेक्ट ब्रह्मा बाप समान इस अवस्था पर मत जाओ, पहले मूल स्वरूप को लेकर अभ्यास करो। जैसे आप कह देते हो यह मैं हूँ, आपकी सारी ऊर्जा उस एक अस्तित्व में केंद्रित होती है, आ जाती है। बड़ा आनंद आए और आपको फीलिंग भी आएगी वहां से, हाँ यही आप हो। फील होना भी शुरू हो जाएगा, यह आप हो। समझ रहे हैं? ऐसे यात्रा करो, हर बात में करो। लौकिक के लिए जो भी तुम्हें चाहिए, जिससे तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो, अच्छी नींद आए, अच्छी नींद को विजुलाइज करो, संकल्प करो। संकल्प वही, यह मैं हूँ। अच्छे से गहरे नींद में सोया हुआ स्थित। समझ रहे हैं? हर प्रकार से बच्चे इससे प्राप्तियां होती है। तन हेल्दी चाहिए, हेल्दी तन को इमर्ज करो जिसमें कोई बीमारियां नहीं है। बस संकल्प यही है, यह मैं हूँ। पर यह सब सांसारिक उपाय है। मैंने यह मैं हूँ इसलिए नहीं दिया है, पर मैं ये क्यों दे रहा हूँ इसके बीच में, ताकि इस अवस्था में आने के लिए जो अड़चने हैं वो दूर हो जाए। हेल्दी शरीर भोगने के लिए नहीं बनाना है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं हमारा शरीर हमें तंदुरुस्त चाहिए। किस लिए चाहिए? संसार भोग के लिए। हमें हमारा मन एकदम शांत चाहिए। किस लिए चाहिए? संसार में उछल खाने के लिए। कहते हैं हमें हमारी बुद्धि स्थिर चाहिए। किस लिए? संसार में कोई प्लान बनाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए। संसार जीने के लिए कुछ चाहिए। तो बच्चे काम कितना करेगा मैं नहीं कह सकता, पर इसकी उन्नति करनी है, उसके लिए तुम संसार ठीक करना चाहते हो तो काम करेगा। अंतिम एम ऑब्जेक्ट है आत्मकल्याण, स्वकल्याण, तो यह विधि जरूर काम करेगी। तुम शरीर भी ठीक करना चाहते हो ताकि इस अवस्था में आओ। तुम्हें मन बुद्धि संस्कार भी ठीक चाहिए ताकि इस अवस्था में आओ। तुम्हें धन भी ठीक चाहिए
तुम्हारे लौकिक में, ताकि इस अवस्था में आ सको, कोई प्रेशर ना आए, टेंशन ना आए, स्ट्रेस ना आए। इसके उन्नति को लेकर तुम कोई कर्म करो, सांसारिक भी सफलता निश्चित मिलेगी। पर इसको अगर हटाया और सिर्फ संसार भोग के प्रति कर्म कर रहे हो, असफलता मिल जाएगी। आज सारे संसार में सभी को सब ठीक चाहिए, क्यों? भोगने के लिए, आत्मोन्नति के लिए नहीं, आत्म विकास के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं, स्व कल्याण के लिए नहीं, बस भोगने के लिए। क्या करे, शरीर बीमार है ना, जैसे स्वस्थ होता तो 4 घंटे योग करता तू। क्या करे, मन ठीक नहीं हमारा, जैसे मन ठीक होता तो स्वमान करता तू, चिंतन करता तू। कहते बुद्धि भटकती रहती, जैसे स्थिर कर दी परमात्मा ने तो 8 घंटा याद करेगा। भोग के लिए चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। योग के लिए चाहिए, स्वयं का कल्याण करना है, सब मिलेगा, सब ठीक मिलेगा अपने आप। समझ रहे हैं? स्व सेवा अर्थ चाहिए, विश्व सेवा अर्थ चाहिए, मिल जाएगा। पर अगर भोग के लिए चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। इसे ध्यानपूर्वक समझो। समझ की बातें हैं बच्चे। भोग के पीछे कहां पड़े हो? शरीर बीमार है, परमात्मा के नाम से रो रहे हो, कारण बताओ। मैं शरीर ठीक करके दे सकता हूं। योग करोगे 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, आत्मिक स्थिति करोगे, सकाश करोगे, कुछ भी। साकार में बाप के पास वो ताकत है, वो सब ठीक करके दे सकता है, सब कुछ। आत्म कल्याण की दिशा में क्या करोगे बताओ? मैं सब ठीक करके देने के लिए तैयार हूं, बोलो। धन हो, रिश्ते हो, सामाजिक स्टेटस हो, सब ठीक करके देने के लिए तैयार हो। आत्म कल्याण करोगे, स्व कल्याण करोगे, विश्व कल्याण तो मैंने कहा भी नहीं। समझ की बातें हैं, पर सब समझते नहीं ना। सबको सब ठीक चाहिए भोग के लिए, इसलिए बाबा किसी की कोई भी बात ठीक नहीं करता। समझ रहे हैं? और कोई आके कहेंगे बाबा हम तैयार हैं, अगर आप ठीक करके दोगे तो हम स्व कल्याण करेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। ध्यान में रखना, शब्दों से मुंह फेरा तो जो मैंने ठीक करके दिया है ना, ऐसा बिगाड़ दूंगा ना, रोने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। मैं सब ठीक करके देने के लिए तैयार हूं। आत्म कल्याण करोगे कि बताओ? झूठ बोला तो परिणाम क्या होगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा से अगर कुछ ठीक करवाना है तो वायदा पक्का करो। समझ रहे हैं? जबान दे रहे हो, जबान अगर घुमा दी तो महाकाल जबान ही खींच लेगा। ध्यान में रखना, दोबारा कभी शब्द भी नहीं निकल पाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए संसार भोग के लिए किसी को संसार सब ठीक चाहिए, परमात्मा ठीक करके नहीं देगा। मुझे क्या करना है? शक्ति को ऑर्डर ही तो करना है, जाओ इसका ये ठीक कर दूं, जाओ उसका वो ठीक कर दूं। मेरे लिए सेकंड का काम है। वो शक्ति आएगी, आपकी सारी बातें ठीक करके देगी, पर अभी आपका टर्न है। क्या करोगे? 8 घंटा याद करोगे? 6 घंटा, 4 घंटा,
एक दिन भी चूका, फिर जो ठीक करके दिया है ऐसा बिगड़ जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। पक्का वायदा है तो परमात्मा सब करता है, हर किसी के लिए करन करावनहार एक ही है, सब करता है। इसलिए संसार के प्रति यह सब इस्तेमाल मत करो। भल मैंने उपाय बताया है, यह मैं हूं। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, परिवार वाला, यह मैं हूं। पर किसके लिए? योग के लिए, आत्म कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए। ध्यान में रखना, सब ठीक होता जाएगा। पर आत्म कल्याण चूका तो बहुत कुछ चूक जाएगा। 24 घंटों में से 4 घंटे नहीं निकल पाते, 6 घंटे नहीं निकल पाते आत्म कल्याण के लिए, कैसी जीवन है आपकी? स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल कॉलेज में 6-8 घंटे तो निकाल दिए तुमने ऐसे ही। घर में आकर पढ़ाई करते थे, वो अलग घंटे थे। यहां क्या हो गया? यह कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? यहां पढ़ाई नहीं है क्या? यहां क्यों बिगड़ गए? विचार करने जैसी बात है। स्कूल जाते थे, छोटे बच्चे थे, तभी भी 4-6 घंटा तो दे ही देते थे स्कूल में। सुबह 7-8 बजे की स्कूल होती थी, 12-1 बजे घर आते थे। समझ है? अभी क्या हो गया? परमात्मा भी वही कह रहा है, यह करो। समझ है? पढ़ाई का उत्तम रास्ता बताते हैं, अति उत्तम मार्ग बताते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, सुबह 7 बजे स्कूल भर्ती है, स्टार्ट होती है। वहाँ से कितने बजे तक चलती है? 12-1 बजे तक। कॉलेज चलता है 12 बजे तक। हायर एजुकेशन तो काफ़ी लंबा चलता है, पूरा दिन चला जाता है लैब में, कॉलेज में ही चला जाता है। तो सुबह चाय नाश्ता कर लिया, शरीर को ऊर्जा के रूप में कुछ दे दिया, वहां से 5-6 घंटे तक बैठना है, इधर उधर नहीं भटकना है। 7 बजे परमात्मा वाणी होती है, मुरली होती है, बीच में ब्रेक भी दिया नाश्ते का, चलो आधे घंटे का। स्कूल में भी उतना ही होता है ना, स्कूल की तरह ही चलना है, कॉलेज की तरह ही चलना है। 1-1 घंटे का ब्रेक तो होता नहीं ना, कहीं आधा घंटा ही मैक्स होता है। आधे घंटे का ब्रेक लिया, उसमें शरीर को जो खाना भोजन देना है दे दिया, वापस बैठे पढ़ाई करने। 7 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे हुए? 5 घंटे हुए। तो 5 घंटे की पढ़ाई ऐसे ही हुई। 12 से 1 भोजन बना दो, 1 घंटे में हो जाता है भोजन। संसार में तो ऐसे ही हो जाएगा, यज्ञ में भी हो जाता है। जब कम बच्चे हैं, भोजन बनाने के लिए अलग से कोई जाए तो उनकी पढ़ाई कब होगी फिर? 12 से 1 सब गए भोजन बनाने के लिए, 1 से 2 भोजन किया, 2 से 4 आराम किया, वापस 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठे, 3 घंटे। बीच में उसमें आधे घंटे का ब्रेक, 7 साढ़े 7 तक बैठे, 7:30 से 8:30 में भोजन बन जाता है। वापस से 1 घंटे में 8:30 से 9 तक भोजन कर लिया, फ्री हो गए। वापस 9:30-10 तक बैठे, ओता मेल चेक किया, दिन भर क्या क्या पढ़ाई हुई। 10 बजे विश्राम,
4 बजे अमृत वेला, हो गई यात्रा। कितना समय लगता है? आसान है। 4 बजे उठे, याद में बैठे, सकाश में बैठे, 4:45 बजे तक बैठे, किसी का शरीर थका हुआ है, नींद नहीं हुई, सो गए, वापस परमात्मा वाणी के लिए जग गए वापस से। स्कूल कॉलेज के टाइम में भी 4 बजे उठते थे, आधा 1 घंटा पढ़ाई पढ़ते थे, वापस सो जाते थे, वापस स्कूल जाना है, 6 बजे उठेंगे, तैयारी करेंगे, 7 बजे स्कूल। जब ऐसे चलोगे आसान होगा। पहला लॉट 5 घंटे का, 7 से 1 बजे तक, 12 बजे तक। फिर दूसरा लॉट 4 से 7 बजे तक, वो कितने घंटे हुए? 5, ये 3, 8। फिर तीसरा 9 बजे भोजन हुआ है, 9 से 10 चेकिंग के लिए। फिर सुबह का है अमृत वेले का 1 घंटा, 10 घंटे। 10 घंटे रोज मिल सकते हैं पढ़ाई के लिए, पर मुख्य ध्यान में रखना, मुख्य सुबह का समय। सुबह जितना समय यूटिलाइज करोगे, कोई जल्दी विश्राम को पाता है, 9 बजे भी विश्राम कर लेता है, 4 बजे उठ गए, दोबारा सोने की आवश्यकता नहीं। अमृत वेला की, नहाए धोए, वापस से पढ़ाई में लग गए, तो 4 बजे से 12 बजे तक ही 8 घंटे हो जाते। उसमें आधा घंटा सुबह का ब्रेक, आधा घंटा बीच का ब्रेक, 1 घंटा चला गया, 7 घंटे की पढ़ाई यही हो गई। स्कूल कॉलेज की तरह जब पढ़ाई पर जोर लगाओगे तब जल्दी आगे बढ़ोगे। पर अगर समय बिताना, यहाँ वहाँ जाना है, बातें करनी है, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ नहीं पाओगे। अभी संसार में जो नौकरी धंधा कर रहे, घर परिवार संभाल रहे, पॉसिबल नहीं। मैं क्या रूटीन बताऊं? अब ढंग से अमृत वेला भी नहीं कर पाओगे। रात को थके भागे सो गए, अभी क्या उठोगे? रात को जो अच्छे से रेस्ट कर पाता है, शरीर को अच्छे से रेस्ट दे पाता है, वही सुबह उठकर अमृत वेला अच्छे से कर पाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके विश्राम को पाना चाहिए। वैसे भी 8-9 बजे के बाद तुम करते भी क्या हो? ध्यानपूर्वक देखो। एक बार शाम हो गई ना कि भोजन के अलावा तुम कुछ नहीं करते। अगर कुछ करते हो, या तो टाइम पास होता है, या थोड़ा बहुत पोता में थोड़ी रही हुई बातें होती, और कुछ होता ही नहीं है। बाकी सब टाइम पास होता है। एक बार शाम हो गई कि 7-8 बजे के बाद सारा टाइम पास होता है, खामखा टाइम पास होता है, माया कराती है। इसलिए जितना जल्दी विश्राम को पाएंगे उतने जल्दी जग पाओगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ पाओगे, फिर बच्चा आसान होगा। मुख्य समय है 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ने का, उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। फिर शाम को थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो, पर मुख्य जो पढ़ाई आप सुबह अमृत वेले से लेकर 12-1 बजे तक करते हो, इसी से आपका विकास हो रहा है। बाकी बचे हुए समय में तुम समय है इसलिए करते हो, समझ है बच्चों सारी। सुबह जिम जाकर एक्सरसाइज करो और शाम को करो, फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह सुबह जितनी पढ़ाई पढ़ सकते हो पढ़ो, उसी से सब चेंज होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। सुबह तक
सुबह 12-1 बजे तक बुद्धि को कहीं भटकाना नहीं। कोई समझदार बच्चे क्या करते हैं पता है? सुबह से लेकर 12-1 बजे तक अच्छे से पढ़ाई पढ़ते, दिन में नहीं पढ़ते, शाम को खेलने कूदने जाते हैं, मौज करते हैं, हो गई उनकी पढ़ाई। ऐसे भी कोई करे तो भी उन्हें काफी समय मिलेगा। पर ये फ्री बच्चों की बात चल रही, संसार में जो फ्री है उनके लिए भी यह बात चल रही है, और समर्पित जो है उनके लिए भी यह बात चल रही। ब्रेक करो, नहीं हो सकती पढ़ाई। देखो कभी स्कूल कॉलेज में फ्री क्लास होता है, बच्चे खेलने जाते हैं, उसके बाद बच्चों को लाओ, नहीं पढ़ सकते, इसलिए खेलने का क्लास लास्ट होता है मोस्टली। उसके बाद छुट्टी होती, घर जाओ खेल कर, बीच में नहीं रखते। बीच में रखा ना तो पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका सारा मन चला गया खेलने में, बुद्धि गई खेलने में, संस्कार भी मर्ज हो गए खेलने के, अभी नहीं पढ़ पाएंगे, उतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। समझ है सारी। इसलिए सुबह तक जो पढ़ोगे वही पढ़ाई है, सुबह तक 12 मैक्स 1 बजे तक। समझ है, उसके बाद नहीं हो, भले उसके बाद फ्री रहो। पढ़ना है तो पढ़ो, पर फ्री भी रहोगे, खेलोगे टहलोगे, अच्छा लगेगा। पर सुबह का समय बर्बाद मत करो, सुबह का समय अनमोल है। देखो एक बार दोपहर हो गई, ऐसे फील होता है दिन समाप्त हो गया, अभी बस शाम की वेट करनी है, रात के भोजन की वेट करनी है, दिन समाप्त हो गया, यात्रा पूरी हो गई। आप मानसिक रूप से भी देखो ना, आपको फीलिंग आएगी कि सुबह तक जो करते उतना ही, बाकी नहीं, बाकी होता ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आध्यात्मिक राह पर चलते सुबह सुबह ही सारी सेवाएं होती है, बस वही माया है। अभी सुबह सेवा भी निकालोगे और पढ़ाई भी सोचोगे, नहीं हो सकता। सेवा पढ़ाई के बाद करो, भले जो भी होगी एक्स्ट्रा सेवा, कपड़े धोने, कुछ करना है, पढ़ाई के बाद करो। पढ़ाई के बीच में सेवा की माया मत लेकर आओ, कुछ भी सेवा पढ़ाई के बीच में नहीं लाओ। सुबह सुबह परमात्मा वाणी सुनी, मुरली सुनी, पढ़ी, अभी आज क्या कहा है वो करते जाना, उसमें से जो हो करो, उसी में कल्याण है। अच्छे से करो, आज क्या कहा बाबा ने, यह अच्छे से करो। और मुरली में से, परमात्मा वाणी में से जो कुछ भी करोगे, कुछ भी, अभी जैसे कहा यह मैं हूं, इस अभ्यास का कम से कम समय कितना है पता है? कम से कम 1 घड़ी। 1 घड़ी से नीचे कुछ नहीं करना है। स्कूल में क्लास भी आधे घंटे का होता है ना, कभी 35-40 मिनट का भी होता है, कभी सुना है 20-25 मिनट का, नहीं, उससे ऊपर ही होता है। 1 घड़ी के ऊपर जब पढ़ते हो तो बुद्धि में बैठेगा। 15 मिनट में कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा, 20 मिनट में भी नहीं बैठेगा, 1 घड़ी कम से कम। कभी कभी कोई टीचर एक क्लास को कंटिन्यू करता है, 2 क्लास लेता है लगातार, किसी और टीचर का होता है वो ले लेता है, कहता है दूसरे दिन आप ले लेना मेरा क्लास, तो उस दिन देखो बहुत अच्छे से समझ में आता है। टीचर को भी पता है ये समझाने में आधे घंटे में, 40 मिनट में हम नहीं समझा सकते, बड़ी बात है। फिर जो होशियार बच्चे होते हैं, समझदार, अच्छे से समझ में आता है उन्हें। इसलिए जो कुछ पढ़ोगे कम से कम 1 घड़ी, सुमान पढ़ रहे हो 1 घड़ी, ड्रिल पढ़ रहे हो 1 घड़ी, आत्मिक स्थिति पढ़ रहे हो 1 घड़ी। देखो कैसे लगेगा। रोज सुबह 12 बजे तक, 1 बजे तक 1 घड़ी आत्मिक स्थिति होती है, 1 घड़ी याद होती है, 1 घड़ी सकाश होता है, 1 घड़ी क्लीनिंग चार्जिंग सकाश होता है,
एक घड़ी ड्रिल होती है। ये तो पोर्शन है ना, आपका सिलेबस है ना, जो आपको पढ़ना है, इसी से बनोगे ना, ये प्रैक्टिकल है सब। कितना आनंद आएगा। और रात को पोता मेल देखते समय बहुत खुशी होगी, अरे वाह, एक एक घड़ी हुआ सब। और ऐसे करते करते 3 दिन में ही आपको अलग अनुभूति शुरू होगी, क्योंकि 3 दिन हो गए, एक एक घड़ी आप सब कर रहे हो। बाबा ने रोज जो अभ्यास दिया वो भी आपने डाल दिया। ये तो है रेगुलर, आत्मिक स्थिति, याद, फिर सकाश, जो दिया हुआ है, रोज का अभ्यास भी 1 घड़ी डाला। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। एक एक घड़ी की यात्रा करोगे तो। देखो अभी बाबा ने बता भी दिया कैसे करना है, पर आपके ऊपर है करना। इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। सुबह के समय में मैं कह रहा हूँ ना, 1 बजे तक, सुबह अमृत वेला 4 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक अच्छे से पढ़ाई पढ़ो। दोपहर के 1 बजे के बाद नहीं की, करना नहीं है ऐसे नहीं है, नहीं की तो भी चिंता नहीं, समय मिले करो, पर लगातार पढ़ाई में समय बिताओ, बड़ा अच्छा लगेगा। कितने घंटे हुए? 4 बजे से लेकर 1 बजे तक 9 घंटे, बरोबर है। 1 घंटा गया नहाने धोने में, नाश्ता करने में, 8 घंटे की पढ़ाई हो गई। ये है 8 घंटे का अभ्यास, जो परमात्मा कहता है रोज 8 घंटे निकालो। ऐसे निकालना पड़ता है। अभी संसार वालों के लिए अभी बीच बीच में जैसे हो निकालो। अभी मैं क्या कहूं, संसार वाले ही मुझे बताएं, संसार में चलते कल्याण कर पाएंगे क्या। मैं जानता हूं मेरी वाणी सुनते सुनते संसार वालों को बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, क्षमा चाहता हूं उसके लिए, पर मैं भी मजबूर हूं, क्या करूं मैं, सत्यता मुझे बतानी है। संसार में चलते चलते उद्धार नहीं हो सकता। वहां भी चल रहे हो, कोशिश करो, अच्छे से समय निकालो, तो कार्मिक अकाउंट चुकत होंगे। संसार में चलते तुम जो ज़्यादा तपस्या कर रहे हो, जो भी समय मिला, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जो दिल से तपस्या कर रहे हो, वो तपस्या बस एक ही बात कर रही, आपके कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रही। आप इस ओर बढ़ रहे हो, समर्पण की ओर। एक दिन पहुंच जाओगे, समर्पित हो जाओगे और आपकी कल्याण की यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसी यात्रा है बच्चे, लगातार पढ़ाई पढ़नी है, बड़ा आनंद आएगा। अभी करो विश्राम, रात को 6 घंटे किया, दिन को 2 घंटे विश्राम किया, 8 घंटे विश्राम हो गया। पर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। रात को जल्दी विश्राम करते तो ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता नहीं, जितना लेट करोगे उतनी ज़्यादा लगेगी रेस्ट। कोई कोई होते हैं शाम के 7:30 8 बजे ही सो जाते, रात को आराम से 2 ढाई बजे उठ जाते हो, फिर सोते नहीं हो, फ्रेश एकदम, वहां से तपस्या शुरू करते, आराम से 3 बजे उठ जाते, 3:30 बजे उठ जाते, फिर विश्राम को नहीं पाते दोबारा, जरूरत भी नहीं पड़ती, दिन में भी नहीं, कभी कभी दिन में हल्का 1 आध घड़ी विश्राम किया तो, वरना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अभी समय बदल गया है, इसलिए अभी मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, समय अनुसार आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो। शाम के बाद जितना जल्दी हो सके समेटोगे, उतना कल्याण को पाओगे। टाइमलाइन सेट हो रही, इसलिए मैं टाइम को भी सेट कर रहा हूं। अब तक टाइमलाइन सेट नहीं थी, इसलिए कौन से टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे थे, ना मुझे पता था ना आपको पता था। अभी सुनने वाले आप समझ नहीं पाओगे बाबा ये कौन सी बातें कर रहा है,
बस इतना ही कहूँगा कि अभी टाइमलाइन सेट हो रही, आप भी सेट हो जाओ और कल्याण करो। जो गया वो छोड़ दो, समय जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो हाथ में है, अभी जो आया है, मौका लो और साधो। बड़ा आनंद आएगा। सुबह सुबह पढ़ाई पढ़ो, जितनी हो सके पढ़ो सुबह सुबह। शरीर का भी ध्यान रखो और आत्मा का भी कल्याण करो। ऐसे नहीं पढ़ाई पढ़ने के लिए शरीर की नींद पूरी नहीं की, भोजन नहीं दिया, ऊर्जा नहीं दी, नहीं चल पाए, समझ में नहीं आएगा, पढ़ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, बन नहीं पाओगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो और फिर अच्छे से पढ़ो। शरीर ठीक होगा तो अच्छे से पढ़ पाओगे। शरीर अगर ठीक नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए नींद, शरीर का भोजन, ध्यान दो। जहाँ दवा लगे दवा करो, समझ है सारे। देखो बच्चे, अपना कल्याण करो। आत्म कल्याण की यात्रा है, वह यात्रा करो। अभी परमात्मा ने सूत्र तो बता दिया, यह मैं हूं। कोई भी अपने लौकिक परिवार में चलते, संसार में चलते, रखे संकल्प बुद्धि से, बाबा को याद करके कि बाबा आत्म कल्याण के लिए हम चाहते हैं ये शरीर स्वस्थ हो जाए, पर वायदा उसे मुंह नहीं फेरना। हम चाहते शरीर स्वस्थ हो जाए ताकि हम आत्म कल्याण कर सके। देखो क्या होता है, मैं वचन कह रहा हूं बाबा, आत्म कल्याण के लिए हम चाहते हैं हमारा मन स्थिर हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, संस्कार स्थिर हो जाए। ये स्थिर मन क्या है पता है? पॉज लगाया है परमात्मा ने। मन चल नहीं रहा है, कार्मिक अकाउंट की ऊर्जा आ रही है जिससे मन चलता है, बुद्धि भटकती है, संस्कार इमर्ज होते हैं। पर स्थिर शब्द परमात्मा ने इस्तेमाल किया। स्थिर का अर्थ है पॉज लगाया है कार्मिक अकाउंट को। जैसे आदि में दादियों के कार्मिक अकाउंट को पॉज लगाया था, पॉज लगाता है परमात्मा, क्योंकि आपको आत्म कल्याण करना है। पर अगर उस मन को संसार में लगाया, बुद्धि को संसार में लगाया, संस्कार को संसार में लगाया, डैम बना है, पानी रुका है, संसार में लग गया ना तो डैम तोड़ देता हूं, फिर एक साथ फोर्स आएगा, मन पागलों की तरह नाचेगा, बुद्धि भटक जाएगी, संस्कार जो कभी देखे भी नहीं, सोचे भी नहीं, वो इमर्ज हो जाएंगे। फिर कहना नहीं बाबा ये क्या हुआ। आत्म कल्याण करना है तो परमात्मा पॉज लगाने के लिए तैयार है। ऐसे नहीं पॉज लगाया तो चुकतो हो गए, नहीं। तुम योग बल जो जमा कर रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा चुकतो हो रहा है। पर आत्म कल्याण की यात्रा छोड़ी और संसार में गए, फोर्स से आएगा, बादल फट जाएगा, फिर क्या होगा कह नहीं सकते। आत्म कल्याण करना है तो परमात्मा आर्थिक भी ठीक रखता है। हर परिवार के लिए तुम्हारी जिम्मेवारी है ना आर्थिक रूप से परिवार को संभालना, पर तुम्हारा संकल्प है कि मुझे आत्म कल्याण करना है तो परमात्मा आर्थिक भी ठीक रखता है। संतों के नहीं रखा? कौन से संतों का परिवार भूखा रहा? जो भी जैसा भी मिला खिलाया ना परमात्मा ने, भूखा तो नहीं रखा ना। कैसे भी हो चिड़िया का पेट भरता है, शेर का भी पेट भरता है। परमात्मा है, रचना है, पर आत्म कल्याण है
तो वो भी करेगा। तुम्हें आत्म कल्याण करना है ना, परिवार में रोज लड़ाई झगड़े, परमात्मा परिवार ठीक रखेगा। वापिस कहता हूं, झूठा वायदा नहीं करना, वायदे से मुंह नहीं फेरना, क्योंकि अगर मुंह फेरा तो जो परिणाम आएगा तुम सोच भी नहीं सकते। पहले से बताता हूं, वो किसी क्लास में वीडियो में वार्निंग आती है ना, ये वार्निंग पहले से मैं दे रहा हूं, समझ रहे? अपने रिस्क पर उठाओ भाई ज्ञान, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसे नहीं कि थोड़े दिन आत्मकल्याण फिर तुम कहोगे अभी मुझे वापस संसार, नहीं। आत्मकल्याण उठाया है ना, तो आत्मकल्याण होने तक आत्मकल्याण ही। अगर आत्मकल्याण उठाया है तो मैं जानता हूं बच्चों की ताकत नहीं है, इसलिए ये वरदान परमात्मा दे रहा है। परमात्मा को पता है कि जिस प्रकार से कार्मिक अकाउंट आ रहे हैं, जिस प्रकार से सबकी जीवन चल रही है, उनकी ताकत नहीं है आत्मकल्याण करने की। इतने तूफानों में कहां आत्मकल्याण करे, बाढ़ में, अकाल में कहां करे, नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ने पॉज लगाने का वायदा किया है और सब ठीक रखने का वायदा किया है। पर आत्मकल्याण करना हो तो, अगर आत्मकल्याण नहीं करना है तो जैसे तुम्हारे कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं तुम चलते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो तुम जानो। और तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स देखते हुए और अभी की तुम्हारी शक्ति देखते हुए पॉसिबल नहीं है कल्याण होना। ध्यान में रखो सभी बच्चे, जैसे मैं कभी कहता हूं 4 मास का चार्ट, अभी आपको संदेश मिला होगा 1.5 मास का चार्ट, किसके कल्याण के लिए? आपके ना। ध्यान में रखना ये बात, एक दिन आएगा जब बिना चार्ट के बाबा मिलन होगा, भट्टी होगी, पर आपको अपनी बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी बाबा से शक्ति लेने के लिए, आपको लगानी पड़ेगी। वो चार्ट जो फॉलो करते हैं, चार्ट से आपको शक्ति मिल रही। जब बाबा के सम्मुख आते हो तो आप शक्ति ले पाते, बाबा समझ में आता है, समझ ऐसा आ रही, वरना गलती होती रहती है। अगर किसी का चार्ट पूरा नहीं और आए तो गलतियां जरूर करेंगे, समझ है। इसलिए अभी आत्मकल्याण की यात्रा करो, स्वकल्याण की यात्रा करो। परमात्मा हर प्रकार से मदद देने के लिए तैयार है, पर यात्रा तुम्हें करनी। अभी बताओ ना, बचा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मदद दे रहा है वो हर प्रकार से। मैं सबको रोकता हूं, चिंता मत करो, सबको पॉज लगाता हूं। तुम्हारे 5 विकार उछल रहे, उन्हें भी पॉज लगाता हूं, उनके बाल बच्चे, उन्हें भी लगाता हूं, चिंता मत करो। पर आत्मकल्याण का वायदा करना पड़ेगा और आत्मकल्याण ही करना पड़ेगा, क्योंकि संसार को ठीक करने के लिए, जाने वाले संसार को भोगने के लिए, विनाशकारी संसार में मौज करने के लिए ये सब मैं नहीं कर रहा हूं। ध्यान दो, वायदा पक्का है तो मेरा भी वायदा पक्का है, वरना फिर वायदा तोड़ दिया तो ऐसी माया आ जाएगी। मैं पहले से बताता हूं, वायदा अगर तोड़ दिया तो ऐसी माया आएगी, शायद ज्ञान में भी नहीं रह पाऊंगा।
ज्ञान भी छोड़ दोगे। इसलिए संभल कर वायदा करो, मैं सब ठीक करने के लिए तैयार हूं, ठीक रखने के लिए तैयार हूं। माया भी सुन रही है, क्योंकि जो आपके जीवन में खेल चल रहा है उसी का है ना, वो भी वही कह रही है। बाबा अगर वायदा तोड़ा तो क्या होगा, कह नहीं सकते, कह रही वो इधर ही है, ऊर्जा है ना वो, महसूस कर सकते तो करो, मेरे राइट हैंड में है, समझ है। इसलिए देखो, अभी परमात्मा हर प्रकार से मदद देने के लिए तैयार है, पर बात एक ही है, आत्म कल्याण। आगे सबकी मर्जी। इससे अलग और क्या कर सकते, जरा बताओ मुझे। तुम्हारे सारे कार्मिक अकाउंट्स को रोकना, पॉज लगाना, विचार करो। छोटे मोटे आएंगे, ऐसे नहीं कि पूर्ण रूप से सतयुग हो जाएगा, पर जो सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं कार्मिक अकाउंट्स के, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे, वो नहीं आएंगे। वरना कोई समझेगा एकदम हाँ सतयुग की तरह जीवन हो जाएगी, भ्रम है। फिर छोटा मोटा सिर दर्द हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, बदन दर्द हो जाएगा, थोड़ा मन आगे पीछे दौड़ेगा, पर पहले जैसा नहीं होगा। पहाड़ से राई, राई से रुई। अभी तुम कहोगे रुई भी ना हो तो तुम भी नहीं रहोगे, फिर ये नहीं पॉसिबल। रुई भी ना हो, समझ, रुई का बॉल बनाया और किसी को मारा, कितना लगेगा वो, पर वही कार्मिक अकाउंट का लोहे का बॉल है, और वही कार्मिक अकाउंट का तपता हुआ लोहे का बॉल है। फर्क है। इसलिए बच्चों देखो, आपके हाथ में परमात्मा हर प्रकार से दे रहा है, लेना बच्चों के हाथ में है। देखो कितनी बातें दी अभी अभी, यह मैं हूं, समय दे दिया आपको कल्याण का, और कार्मिक अकाउंट उसका भी वरदान दे दिया। उसको भी परमात्मा रोकने के लिए तैयार है, पर उसकी भी एक सीमा है, ये भी बताता हूं। उस सीमा तक वो रुकेगा, उसके बाद वो तुम्हारी ओर आएगा, पर तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी कि वो दूर से ही चुकतू हो जाएगा, दूर से। जो बाबा ने कहा पहाड़ से राई, राई से रुई, हो गया चुकतू, क्योंकि तुमने जमा कर लिया योग बल, ज्ञान बल, शक्ति जमा कर ली, आते ही चुकतू हो गया। जैसे किसी का कोई बहुत बड़ा कर्जा है, कर्जदार रोज आ रहे मांगने के लिए, तो उसका संबंधी, कोई मित्र, पहचान वाला कहता है ये सब कौन है, ये रोज आते हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे है सब लोग, कर्जा लिया है ना, ठीक है। इस संबंधी को जाना नहीं उन्होंने, ये कौन है, ये बड़ा रईस है जिसे दुनिया पहचानती। ये कहता है उसे एक काम कर, सबके नंबर दे मुझे, मैं बात करता हूं। अभी इतने बड़े रईस ने बात की, 1 साल रुको, 1 साल तक यहां आना नहीं, आपका सारा कर्जा लौटाया जाएगा।
अब ये दुनिया का इतना बड़ा रईस है, इसकी बात कौन नहीं मानेगा। इतने बड़े रईस ने कॉल किया है, 1 साल तक नहीं आना। फिर उसे वो कहता है अब 1 साल में अच्छा बिजनेस करो, अच्छा कमाओ, 1 साल में सारा चुकता होना चाहिए। अब 1 साल के लिए तू फ्री है, कोई तेरे दरवाजे पर नहीं आएगा। 1 के 2 4 10 बिजनेस खोल, फटाफट कमाई कर। 1 साल तक इनका क्या, तू तेरे प्रॉफिट का भी धन रेडी रख। तुझे जो मदद चाहिए मैं देता हूं, जितना धन चाहिए मैं देता हूं बिजनेस के लिए। चुकतू करने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए दे रहा हूं मैं। चुकतू करने के लिए धन मैं नहीं दे सकता। 1 साल में वो कमा लेता है, 1 साल के बाद आ जाते हैं, सब रिटर्न हो जाता है। उदाहरण से समझ चुका होगा सब कुछ, आपको समझ में आया होगा। बाप क्या कह रहा है, बाबा कार्मिक अकाउंट को पॉज लगा रहा है। अच्छे से पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो, आत्मकल्याण करने के लिए तैयार हो, तो मैं भी तैयार हूं। वरना जो कुछ होने जा रहा है आने वाले समय में, उसमें बह जाओगे, कहां के कहां जाओगे। ऐसे समझो यह परमात्मा की ओर से आखिरी ऑफर है, आखिरी चांस है। मर्जी आपकी। फिर समर्पित बच्चे हो या नॉन समर्पित हो, दुनिया वाले हो, कोई भी हो, सबके लिए जैसे कि आखिरी ऑफर है। उठा सकते हो तो उठाओ, पर आत्मकल्याण करना है। मर्जी आपकी। बाबा सब रोकने के लिए तैयार है। संसार में बुद्धि नहीं अटकानी है। सारा समय, ज्यादा से ज्यादा समय संसार संभालते हुए आत्मकल्याण में लगाना है। मैं ये नहीं कहता संसार छोड़ दो, जरा समय मिला टाइम पास बिल्कुल नहीं, आत्मकल्याण में लगाना। 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, आत्मकल्याण में। समझ की बातें हैं। परमात्मा को समय अनुसार बच्चों को मदद देनी पड़ती है, क्योंकि बाबा जानता है बच्चे अपने से कुछ नहीं कर सकते। और अभी स्टेट ही ऐसी है कि किसी से कुछ हो भी नहीं पा रहा है। 1 दिन का पुरुषार्थ मुश्किल से होता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का चार्ट भी मुश्किल से बनता है, आता है। उसके लिए भी कितना परेशान होना पड़ता है, ताकत नहीं रही। इसलिए परमात्मा को शक्ति देनी पड़ती है, और सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलता, रोकना पड़ता है कार्मिक अकाउंट्स को। देखो ठीक लगे तो आप अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट परमात्मा के साथ साइन करना और कल्याण करना। कंडीशन याद रखना, वार्निंग याद रखना। समझ है सारी। कल्याण की बात है, कल्याण का कॉन्ट्रैक्ट है निराकार परमात्मा के साथ, मेरे साथ। मैं ही निराकार रूप, साकार में नहीं। समझ सारे। कल्याण करो अपना। परमात्मा आया है कल्याण करने, कल्याणकारी युग चल रहा है, कल्याण करा लो, सबका कल्याण हो जाए। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहो, मौज में रहो और अपना कल्याण करो। 14 अगस्त बड़ा दिन है।
कल्याण करो। वाह बच्चे वाह, ओम शांति। वाह ड्रामा, वाह भी बाबा की तरफ से, वहाँ ऑफर वहाँ भी, क्योंकि आज तक ऐसी ऑफर कभी दी नहीं है, कभी हुई भी नहीं। मुझे नहीं याद आता किसी ड्रामा में ऐसे सब होता है। ये ड्रामा अलग है, इसलिए परमात्मा को उपाय करने पड़ते हैं। कल्याण हो सभी का। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।